हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये दिसंबर 2014 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर है और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो हर बार रिपीट होते रहते हैं और इसके अलावा हमें यह भी पता चलता रहता है कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आते हैं और कहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के वही आंसर मैंने बताए हैं जो कि यूजीसी ने सही माने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है? ऑप्शन ए पादरी, जो कि हड़प्पा युगीन स्थल है। कुंतसी भी हड़प्पा युगीन है और भिराना। जखेड़ा जो है वो हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है। जखेड़ा ये जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा के पास स्थित है, ये चित्रित धूसर मृदभांड का प्रतिनिधि स्थल है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण ये सही सुमेलित है। सामवेद तैत्तिरीय ब्राह्मण ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो है तांड्य और जैमिनीय। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण ये भी सही है। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदकालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? कैकेयी, मद्र, पांचाल, उसीनर। तो अश्वपति जो था वो था कैकेयी का शासक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैकेयी जो कि पंजाब के उत्तर पश्चिम में बसा है। उपनिषदों में इस प्रदेश के विख्यात शासक अश्वपति का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी राजधानी, इनका सही मिलान करना है। तो मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली और कुरु इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक, जैन। तो जैन संप्रदाय की जो है वो नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोसली, समापा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। जो दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था वो था सुवर्णगिरी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था? आर्ष, असुर, दैव, प्रजापत्य। तो जो शुल्क देने का नियम था वो था असुर विवाह में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। स्मृति ग्रंथों में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है और इन 8 विवाहों में से एक असुर विवाह में कन्या का जो पिता है वो धन लेकर जो है वो वर को कन्या सौंपते थे। अगला क्वेश्चन है, पदीतु पत्तू कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है। कल वाली जो वीडियो देखी थी हमने जून 2015 की, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन पेपर्स में जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चेर। चेर राजाओं के शौर्य की प्रशंसा में 8 कविताएं लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नांकित में से कहाँ था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये था गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजवंशों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति, पूर्वी गंग इंद्रवर्मन प्रथम और गुप्त श्रीगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज ऋषि के रूप में वर्णित हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और कुमार गुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख। तो इसमें से जो सही है वह ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? पश्चिमी मालवा, उत्तर गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी मगध। ये संबंधित थे पश्चिम मालवा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वराहमिहिर जो है वो ईसा की 5वीं से 6ठी शताब्दी के प्रमुख भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे और वराहमिहिर का जन्म उज्जैन के निकट कपित नामक गांव में हुआ था, जो कि मालवा प्रांत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नांकित लेखकों के बराबर माना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है 2019 या 2020 के किसी एक पेपर में रिपीट हुआ है। तो जो रवि कीर्ति ने स्वयं को किन लेखकों के बराबर माना है? तो उन्होंने माना है कालिदास और भारवी। ऑप्शन 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए, विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। तो ये कथन जो है वो सही है। कारण आर, मध्य भारत के कलचूरियों ने जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की। ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकितों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में से कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो हैं वीर राजेंद्र प्रथम, उसके बाद विक्रम चोल, उसके बाद राजराज द्वितीय और उसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिव भक्त के रूप में ज्ञात हैं? तो जो शिव भक्त के रूप में ज्ञात हैं वो हैं कन्नौज का हर्ष, बंगाल का विजयसेन, भोज परमार और गोविंद चंद्र गहडवाल। ये सभी जो है वो शिव भक्त के रूप में ज्ञात हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगोर वाट मूलतः किसे समर्पित था? ये क्वेश्चन भी पिछले साल 2020 या 19 में किसी एक पेपर में रिपीट हुआ था। कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगोर वाट किसे समर्पित था? ये समर्पित था विष्णु को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंगोर वाट जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी यही है। मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है और इसके जो पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने प्राय शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तबकात-ए-अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ये सही सुमेलित है। शाहजहांनामा इनायत खां, ये भी सही है। बहारिस्तान-ए-गैबी मिर्जा हैदर दोगलत, ये जो है वो सही नहीं है। बहारिस्तान-ए-गैबी की रचना मिर्जा नाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है डी, अगला ऑप्शन डी, नुस्खा-ए-दुलकुशा भीमसेन, ये जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी लेखक और पुस्तकों के नाम दिए गए हैं जिनका सही सुमेलित करना है। तो इरफान अबीब की जो पुस्तक है वो है मिडविल टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। उसके बाद जोसेफ निधम की जो पुस्तक है वो है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। इक़्तिदार आलम खां की जो पुस्तक है वो है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मिडविल इंडिया। और जीन डिलोस की जो है वो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होयसल स्कल्पचर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषताएं हैं पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। यही जो है वो सही कथन है। वह मध्यकालीन तत्व तंजावुर और तिरुमलाई के दक्षिण भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों में नहीं मिलते हैं। ये कथन गलत है। पूर्वी भारत एवं नेपाल में पाल शासनकाल से अभित्ति चित्र ताड़पत्र पर बचे नहीं रहे। ये भी गलत है। उपयुक्त सभी सही हैं, ये तो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो जो सही कालक्रम है वो ऑप्शन सी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था ऑप्शन बी, बरीद ए ममालिक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नायंकार व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था, सुल्तानों की युद्ध प्रणाली, सुल्तानों की विधि प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आधारित थी सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विजयनगर की जो सबसे महत्वपूर्ण भूधारण पद्धति नायकार व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत विजयनगर नरेश सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले कुछ भू क्षेत्र प्रदान कर देते थे। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पहले जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी एकता व्यवस्था थी, उससे ये व्यवस्था मिलती जुलती थी। अगला क्वेश्चन है, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखता है? खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। ये लिखता है खिजर खान के बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? मिनहाज सिराज और हसन निजामी, अमीर खुसरो और इसामी, यहया बिन अहमद और जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ और महमूद सादिया बादी। तो ये कथन थे अमीर खुसरो और इसामी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अतगा खां के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566 से 67 में बनवाया था, से संबंध वास्तुविद और सुलेखकार के युग्म को चिन्हित कीजिए। उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद, मीरक सैयद ग्यास और मीरक मिर्जा ग्यास, अहमद उल चिश्ती और रियाज बुखारी, उस्ताद बिलाल और उस्ताद क़यामत हुसैन। तो अतगा खां का मकबरा जो है वो उसके पुत्र ने अकबर के आदेश से निर्मित कराया था और उसके जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शब्दावली दी गई है व सूची 2 में उनके अर्थ है। बीती कीची जो है इसका अर्थ है सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। मीर अदल का अर्थ है मुख्य न्यायाधीश। उल्लूस कबीला और वाकिया नवीस का जो अर्थ है वो है दरबारी इतिहासकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो इसमें जो सही कालक्रम है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी जो है वो आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया है? तो यह दावा जो किया है वो किया है जहांगीर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जहांगीर ने जो है वो अपनी आत्मकथा में एक स्थान पे लिखा है कि चित्रों में मेरी रुचि और उनका मूल्यांकन करने की मेरी अक्षमता जो है वो उस स्थिति पर पहुंच गई कि जब कोई चित्र मेरे सम्मुख आता है
तो चाहे वह किसी मृत कलाकार का बनाया हुआ हो या जीवित का, तो मैं उसे देखते ही बता सकता हूँ कि यह अमुक चित्रकार की कृति है। और यदि कोई ऐसा सामूहिक चित्र हो जिसमें अनेक छवि चित्र बने हो और प्रत्येक चेहरा अलग अलग कलाकारों का बनाया हुआ हो, तो भी मैं यह पहचान कर सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किस चित्रकार की रचना है। और यदि किसी चेहरे की नाक किसी एक चित्रकार ने बनाई हो और उसकी भौहें किसी दूसरे ने, तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सी जो है चीज़ किसने बनाई है, कि नाक का चित्र जो है वो किसने बनाया है और भौहें जो है वो कौन से चित्रकार ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मासिर आलमगिरी साकी मुस्ताद खां, ये बिल्कुल सही है। मासिर उल उमरा अबुल कासिम नमकीन, ये जो है वो सही नहीं है। मासिर उल उमरा को नवाज शमसुद्दौला शाहनवाज खान और उसके पुत्र अब्दुल खान द्वारा औरंगाबाद में लिखा गया था। मुंतखब उत तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी, ये सही सुमेलित है। और अखबार उल अखियार अब्दुल हक, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी एक वर्ष में एक फसलीय अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में दो फसलीय अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में तीन फसलीय अर्थव्यवस्था और एक वर्ष में चार फसलीय अर्थव्यवस्था। तो मुगलकालीन भारत में जो है वो एक वर्ष में दो फसलीय अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, खिल्लत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह थी एक यमनी तलवार, वस्त्र, सैफे हिंदी, वर्क, अंदाज। तो वो था एक वस्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खिल्लत जो कि सिल्क का बना एक वस्त्र होता था जो लंबा और ढीला ढाला बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की थी, जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने, जो दक्कन का गवर्नर था, सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया। सही कथन है। 1644 के एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था। ये भी सही है। मवाली पैदल सैनिक दक्कन में शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। ये कथन जो है वो सही नहीं है। शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। सही कथन है। कारण तर्क आर, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उनके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। भारतीय प्रांतों के संबंध में, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में, ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी टाउनों के संबंध में, जमींदारों के संबंध में, या राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। तो ये था ऑप्शन डी, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। ब्रिटिश सर्वोपरिकता की वैसे तो कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, परंतु देशी रियासतों के संबंध में इसका अर्थ यह था कि ब्रिटिश क्राउन की सत्ता जो है वो सर्वोच्च है और सभी रियासतें उसके अधीन हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो ये की थी 10 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? हैदर अली, रंजीत सिंह, टीपू सुल्तान, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था टीपू सुल्तान। ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान ने जो है वो मैसूर में 1794 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों को क्रमानुसार कीजिए
जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अधीन किया था। तो डलहौजी ने सबसे पहले जो है विलय किया था वो किया था सतारा का, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, सेकंड नंबर पे संबलपुर, उदयपुर और झांसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था 10%, 8%, 5% और 3%। तो वो था 5%, ऑप्शन सी। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सेल, विपिन चंद्र, C.A. बेली, सुमित सरकार। ये की है ऑप्शन बी विपिन चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक है अनिल सील, विपिन चंद्र, गेल मिनोल्ट, फ्रांसिस रॉबिन्सन। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन ए अनिल सील। कांग्रेस में 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू शामिल थे, C.R. दास ये भी शामिल थे, हकीम अजमल खां, राजेंद्र प्रसाद जो है वो शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था? मौलाना अब्दुल बारी ने, मौलाना महमूद हसन ने, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने, मुजफ्फर अहमद और मोहम्मद अली ने। तो रेशमी रुमाल जो षड्यंत्र था उसको संगठित किया था उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने, ऑप्शन सी। रेशमी रुमाल क्या था? रेशमी रुमाल एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के अंतर्गत इन नेताओं द्वारा ओटोमन तुर्की, जर्मनी तथा अफगानिस्तान की सहायता से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? गुवाहाटी सेशन में, लाहौर सेशन में, मद्रास सेशन में, कराची सेशन में। ये अपनाया था ऑप्शन डी कराची सेशन में, और इस सेशन की अध्यक्षता जो है वो सरदार पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो सही कालानुक्रम जो है वो है, सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद बॉम्बे प्लान, उसके बाद कैबिनेट मिशन और लास्ट में माउंटबेटन प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक था? एबेसिए, मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर। तो जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक जो था वो था रूसो, ऑप्शन सी। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र, न रोमन, न ही साम्राज्य है? ये कथन जो है वो है वोल्टेयर का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता है, यही कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन बी, इसके इतिहास लेखन ने कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की है, ये सही है। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण है, ये भी सही है। इतिहास की कृतियाँ जिन पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुँचता है परंतु पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है, ये भी जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC अक्टूबर 31, 1920 का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? VV गिरी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, CR दास। तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था लाजपत राय को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया, सही कथन है। कारण हार वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका, यह कथन जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें
और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।